दुनिया जितनी ही बड़ी है उतने ही अलग टाइम जोन्स है। अब आप देखिए यूएसए में कुछ 6 डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। ये डॉटेड लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग टाइम जोन्स है दुनिया में। उस तरफ रशिया देखेंगे 10 टाइम जोन्स, और ये छोटी सी जगह फ्रांस 13 टाइम जोन्स। लेकिन भारत जो कि काफी बड़ा है, इसमें सिर्फ एक टाइम जोन। ऐसे कैसे हो सकता है? सिर्फ एक टाइम जोन, एंड क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टाइम जोन्स नहीं है, कुछ 29,000 करोड़ का लॉस होता है हमें हर साल। इस वीडियो में वील कवर टाइम जोन क्या होता है, 29,000 करोड़ का लॉस क्यों हो रहा है, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन विथ ऑल दीज मैप्स एंड होपफुली समथिंग न्यू जो शायद आपको नहीं पता था। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था और इसको रिसर्च करने में बहुत मजा आया। इसका आंसर है, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हिट अ लाइक, हिट अ सब्सक्राइब एंड लेट्स बिगिन। इस वीडियो को हम 4 भाग में डिवाइड किए। पहला हम डिस्कवर करेंगे कि टाइम जोन्स होता क्या है। सेकेंड विल टॉक अबाउट कि IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहां से आया और इसका हिस्ट्री क्या था। थर्ड हम बात करेंगे कि IST क्या एक प्रॉब्लम है, सिर्फ एक टाइम जोन इशू है। एंड फोर्थ, इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बोला था 29,000 करोड़ का लॉस होता है, उसके पॉसिबल सोल्यूशंस भी हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, देखते हैं टाइम जोन क्या है। अब देखो, टाइम जोन शायद किसी को जरूरत लगी नहीं थी अंटिल द 19th सेंचुरी। तब तक एक लोकल फिनोमिना था। लोग इतना टाइम हॉर्स बैक पे ट्रैवल करते थे कि पता ही नहीं चलता था कि टाइम का कोई डिफरेंस है, बिकॉज रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब पेरिस से अगर एक ट्रेन निकलती है 1 बजे 250 किलोमीटर टू अ प्लेस कॉल्ड ले मान। अब ये लगता है 2 घंटे टू एक्चुअली रीच देयर, बट एक्चुअली क्या होता है, ये ट्रेन पहुंच जाती है 2 बजे एंड एवरीवन हु रीचेस देयर एक्चुअली हैज टू वाइंड देयर क्लॉक बैक। तो यहाँ पे बहुत एविडेंट है कि 2 घंटे का समय तो लगा, लेकिन क्लॉक में सिर्फ 1 घंटे का है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ अ टाइम डिफरेंस। अब ये फिनोमेना को ह्यूमंस हैड टू क्वांटिफाई। तो 19th सेंचुरी में मिस्टर फ्लेमिंग नामक पर्सन ने सोचा कि पूरी दुनिया को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर देते, एंड ये कुछ ऐसा दिखता है। ये हम सेंटर लाइन मानते हैं, कॉल्ड द ग्रेनिच मीडियन टाइम और द मेरिडियन, द प्राइम मेरिडियन, जहाँ पे 00 मानते हैं UTC। उसके बाद एवरी टाइम वी मूव टू द राइट 1 घंटा ऐड हो जाता है, एंड दैट्स हाउ वी गेट वर्ल्ड टाइम जोन्स। एंड इसके बेसिस पे आप देख रहे हैं कहीं कहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। और ये रहा अपना इंडिया एक टाइम जोन के साथ, एंड लेफ्ट जाओगे तो ये -1 आवर होता रहता है। इंडिया अब कुछ 5.5 घंटे 0 से आगे है, तो हम इसको कहते हैं इंडियन टाइम जोन को +5:30 UTC, विच इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST। लेकिन ज्यादातर इंडियन लेट होते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब वीडियो के सेकंड पार्ट में जाते हैं, यानी कि हिस्ट्री ऑफ IST। एक्चुअली ये बहुत अच्छा चार्ट है। इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया के एक्चुअली 3 टाइम जोन्स थे। पहले था बॉम्बे टाइम, फिर था मद्रास टाइम, एंड फाइनली था कैलकाटा टाइम ऑन द ईस्ट। अब आप सोचेंगे कि 3 टाइम जोन्स किस बेसिस पे था। इट वाज नॉट जस्ट कैलकुलेशन, बेसिकली टाइम जोन्स होता है कब सनराइज होता है और कब सनसेट होता है, बेस्ड ऑन वेयर यू आर ऑन द ग्लोबल मैप। अब इसके बेसिस पे ह्यूमन प्रोडक्टिविटी निकलती है। हमारा कंट्री का GDP ह्यूमन प्रोडक्टिविटी से निकलता है, करेक्ट? GDP is the sum total of products and services a country produces. अब फार्मिंग को अगर आप देखें तो डिफरेंस यहाँ पे बहुत स्टार्क हो जाता है। तो फार्मिंग में आप सही टाइम पे आपको सो करना है, हार्वेस्ट करना है, काम करना है, तो इसलिए वी हैव दीज डिफरेंट टाइम जोन्स, 1 फॉर कैलकाटा, 1 फॉर बॉम्बे स्टैंडर्ड टाइम, और ये बीच वाला जो है इज एक्चुअली फॉर रेलवेज, ताकि सब एक टाइम पे सारे रेलवेज इंडिया में सही से चले। दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड द मद्रास टाइम। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ब्रिटिशर्स चले गए, वो लेके चले गए ये टाइम जोन्स, और एक सिंगल टाइम जोन बन गया IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये एक सिंगल टाइम जोन की वजह से हमारे प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू पार्ट 3, प्रॉब्लम्स ऑफ द IST टाइम जोन। अब ये प्रॉब्लम को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
अब अगर हम गुजरात में हैं, तो गुजरात में सनराइज कुछ 6:30 बजे सुबह हो जाता है एंड सनसेट कुछ 7 बजे हो जाता है। अब स्कूल एंड ऑफिसेज 9 AM to 7 PM चलते हैं। अब ये परफेक्ट है, 9 AM सुबह है, लोग ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं एंड काम खत्म हो जाता है 7 बजे जब सन ढल जाता है। तो ये अलाइंड है टू द सोलर क्लॉक। जैसे दिन है हम काम कर रहे हैं, जब दिन ढल जाए तो हम घर पहुंच गए। दिस इज परफेक्ट। लेकिन अब आता है इशू। अगर हम जाते हैं कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एंड यहां पर हम लेट्स से वी लुक एट अरुणाचल प्रदेश, यहां पे सनराइज कुछ 1.5 घंटे पहले हो जाता है, मान लीजिए 5 AM एंड इट सेट्स बाय 5:30 PM, यानी कि सूरज ढल गया 5:30 बजे। लेकिन टाइमिंग तो सेम है, ऑफिस 9 बजे सुबह से लेकर शाम तक 7 बजे तक है। तो इसमें 3 प्रॉब्लम हुए हैं। अब फर्स्ट, अर्ली मॉर्निंग का नेचुरल लाइट वेस्ट हो गया है, क्योंकि सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक लाइट थी लेकिन काम शुरू नहीं हुआ था। सेकंड, उसके बाद अगर 5:30 बजे सूरज ढल गया है और ऑफिसेज एंड स्कूल्स चल रहे हैं, तब तो लाइट ऑन करनी पड़ेगी, तो वो लॉस है बिकॉज नेचुरल लाइट पे काम नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे पास एक टाइम जोन है एंड ये लॉस ट्रांसलेट्स इनटू एक्चुअल रूपी लॉस, बिकॉज काम तो 7 बजे तक चलेगा लेकिन सूरज ढल गया 5 बजे। और तीसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारा जो बायोरिदम है इट इज फोकस्ड ऑन द सन। ह्यूमंस का नेचुरल साइकिल सूरज को देख के होता है। तो जैसे ही सूरज उगता है सुबह हो गई। तभी कहता है अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती है रात को, तो जैसे ही सुबह हो जाए बाहर जाके बैठ जाओ आधा घंटा सनलाइट में, आपका सर्केडियन रिदम यानी कि नेचुरल रिदम टुवर्ड्स द अर्थ मैप हो जाएगा। लेकिन टाइम जोन ये थोड़ा कब कर देता है। मान लीजिए ठंड में 3:30 या 4 बजे सूरज उग जाता है, वो तो सोने का टाइम है ना। एंड बिकॉज वी डिड नॉट एडजस्ट आवर टाइमिंग्स टू दैट, बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनका बॉडी बहुत कंफ्यूज हो जाता है एंड स्लीपलेसनेस क्रिएट होता है, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू गेट अप एट 7 o'clock, लेकिन 4 घंटे पहले तो सूरज उग चुका था। एंड ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से वी लूज 29,000 crores अ ईयर। लेकिन बहुत रैंट कर लिया, अब थोड़े सोल्यूशंस पे आते हैं। पहला सोल्यूशन बहुत सिंपल है, टाइम जोन बना लो। सिंपल, ये देखो इंडिया का मैप, ये है एक UTC, ये है दूसरा UTC, इसके बीच में एग्जैक्टली 1 घंटे का फर्क है। तो ऑब्वियसली ये पूरा एक टाइम जोन तो देखो हो नहीं सकता। UTC 5:30, जिसको इंडिया का हम टाइम जोन मानते हैं, गोज राइट थ्रू प्रयागराज उत्तर प्रदेश, दैट्स थ्रू मिर्जापुर एक्सेट्रा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक IST 1 बना सकते हैं जो यहां से यहां तक हो, विच कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द नेशन, एंड एक सेकेंड IST बना सकते हैं इसके लिए फॉर द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री। इससे क्या होगा, वील हैव हैप्पियर पीपल, बिकॉज वो लोग सही टाइम पे उठेंगे, सही टाइम पे ऑफिस जाएंगे, सही टाइम पे स्कूल जाएंगे, प्रोडक्टिव टाइम सनशाइन के नीचे बिताएंगे, तो दे विल बी हैप्पियर, मोर प्रोडक्टिविटी। जब सन ढल जाएगा तो घर भी चले जाएंगे। एंड सेकेंड, वील एक्चुअली सेव बिलियंस ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम लोग को लाइट्स ऑन नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर बहुत बड़ा लाइट है, सूरज। तो विद दिस वील बी एबल टू एक्चुअली डू दिस 2 things टुगेदर। एंड ये सेंस क्यों बनाता है, क्योंकि अगर आप USA को देखोगे तो USA इज अबाउट 5,000 kilometers थ्रू आउट फ्रॉम हियर टू हियर। तो वी हैव टाइम जोन 1, टाइम जोन 2, टाइम जोन 3, टाइम जोन 4। एंड इंडिया लगभग 3,000 किलोमीटर है, तो 3,000 वर्सेस 5,000, एंड इनके पास 6 टाइम जोन है, हमारे पास सिर्फ 1 है। कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ये प्रेसिडेंस ये है, एक टाइम जोन तो नहीं सही लगता है, 2 तो शायद होने ही चाहिए। लेकिन इसमें मेरी राय पूछेंगे तो एक प्रॉब्लम है कि नॉर्थ ईस्ट वाला साइड और बाकी का इंडिया थोड़ा अलग अलग हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम जोन, एंड शायद ये एक पॉलिटिकल इशू ना बन जाए। लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, आसपास लोग क्या बोलेंगे, कोई ऑपोजिशन कोई गलत चीज़ ही बोल सकता है, तो शायद उसकी वजह से अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन शायद हमको ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अगर कोई सोच रहा है तो वर्ल्ड में सबके पास अलग अलग टाइम जोन है, देश तो एक ही है, तो शायद इशू नहीं होना चाहिए। इनके पास तो 6 टाइम जोन है यार, हमारे पास 2 तो हो ही सकते हैं। एक्चुअली पास्ट में गवर्नमेंट ने 2 बार ट्राई भी किया है ये टाइम जोन्स बनाने का, बट वन ऑफ द टाइम्स दे सेड इंडिया इज नॉट लार्ज इनफ। इंडिया बहुत छोटी कंट्री है, इसलिए हमको नहीं चाहिए कोई टाइम जोन। इज कंप्लीट नॉनसेंस। इंडिया इज एक्सट्रीमली लार्ज, एंड जैसे कि आप देख रहे हैं वी कुड यूज 2 टाइम जोन्स। इंटरेस्टिंगली टाइम जोन्स एंड फार्मिंग में बहुत
एक्चुअल वैलिड कनेक्शन है इकोनॉमिकली भी एंड फार्मर्स के लिए भी। तो असम में दे एक्चुअली यूज समथिंग कॉल्ड बगान टाइम। जब वो बगान टाइम के हिसाब से सोइंग करते हैं, काम करते हैं एंड ऑफ कोर्स प्लक करते हैं टी लीव्स को, एंड ये रिकग्नाइज बाय इंडिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो अगर वहाँ पे किया है हमने थोड़ा सा अलग बगान टाइम, देन व्हाई नॉट हैव 2 टाइम फ्रेम्स। सेकेंड सोल्यूशन एक्चुअली ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड दैट्स कॉल्ड डे लाइट सेविंग्स। ये मैं बताता हूँ क्या है बेसिकली। अब ये ड्राइंग इज ट्राइंग टू शो यू कि सुबह कब हो रही है और रात कब हो रही है। तो यहाँ पे रात है, यहाँ पे सुबह है, डे लाइट है, सूरज उग चुका है, यहाँ पे सूरज एक्चुअली सेट्स। एंड ओवर हियर आई विल डिपिक्ट योर वर्क डे। तो दिस इज व्हेन यू आर एक्चुअली वर्किंग, आप काम पे जा रहे हो। तो आप नॉर्मली सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, जैसे ही सूरज ढल जाता है आपका काम खत्म और आप घर चले जाते हो। तो नाइट में आप काम नहीं कर रहे हो, ड्यूरिंग द डे आप एक्चुअली काम कर रहे हो। अब जब सीजन्स चेंज होते हैं, कभी कभी सुबह जल्दी हो जाती है। तो इंडिया में फॉर एग्जांपल समर्स में सन जल्दी उगता है एंड कुछ रीजन्स में जैसे कि यूरोप में ऑटम के टाइम पे वहाँ पे सन ज़्यादा जल्दी उगता है। तो होता क्या है, ऑफिस टाइमिंग्स एंड बाकी के टाइमिंग्स तो सेम है। तो याद रखिए ये हमारा वर्क टाइम है, हम लोग तो सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा ब्लॉक ऑफ लाइट दिख रहा है हमको बिकॉज द सन हैज़ रिजन अर्ली एंड ये प्रोडक्टिविटी मिस हो गया है। एंड आप यहाँ देख रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं थोड़ा बियॉन्ड ऑफिस और रात ज़्यादा हो गई है, हम घर नहीं गए अभी तक वापस। तो इसको एडजस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत सिंपल चीज़ किया, इट्स कॉल्ड डे लाइट सेविंग। उन्होंने बोला आप एक काम करो, घड़ी की सुई 1 घंटा पीछे घुमा दो और काम को ना थोड़ा पहले स्टार्ट कर दो। तो अब ये पूरी तरह से एडजस्ट हो गया। अब जैसे ही सन उगता है वी आर प्रोडक्टिव एंड वी आर वर्किंग, जैसे ही काम खत्म हो गया तब रात हो गई। इसको कहते हैं डे लाइट सेविंग। एंड जैसे ही सीजन बदलते हैं टाइम हम बदल देते हैं एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ये काफ़ी आसान चीज़ है जो शायद इंडिया भी कर सकता है। एंड फन फैक्ट, ये पहले हो चुका है ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर फ्रॉम 1965 टू 71। टू सेव एनर्जी इंडिया डे लाइट सेविंग्स का उपयोग एक्चुअली करता था। तो वी कैन ब्रिंग इट बैक, कांट वी? इंडिया सिर्फ वही कंट्री नहीं है जो ये सब नहीं कर रही है। बहुत सारे कंट्रीज हैं जो डे लाइट सेविंग या टाइम जोन्स को ठीक से नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ है। तो उन सारे कंट्रीज के प्रॉब्लम को अगर जोड़ दो, वी आर लूजिंग $600 बिलियन अ ईयर। काफी कुछ हो सकता है 600 बिलियन में। तो इस वीडियो में हमने काफी चीजें देखी। हमने सीखा कि टाइम जोन होता क्या है, IST बना कैसे, ब्रिटिश रूल के पहले और ब्रिटिश रूल के बाद क्या हुआ। हम ये भी समझे कि काफ़ी सारे कंट्रीज टाइम जोन्स फॉलो करते हैं, हम नहीं करते। ये भी समझे कि टाइम जोन्स नहीं फॉलो करने का 29,000 करोड़ का लॉस कैसे हो रहा है एंड कुछ डे लाइट सेविंग्स के ऊपर भी बात की। ये वीडियो हमको रिसर्च करने में शायद इसलिए इंटरेस्टिंग लगा कि कोई टाइम जोन्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी को शायद एक सेंटेंस में बोलता नहीं है। तो हमको लगा शायद इसका कुछ कनेक्शन होगा एंड वी फाउंड दिस। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स के ऊपर और सीखना है तो नीचे कमेंट्स में लिखो #पर्सपेक्टिव, तो हम समझ जाएंगे। वील फाइंड अनरिलेटेड थिंग्स एंड फाइंड आउट हाउ इट्स कनेक्टेड टू द इकोनॉमी एंड मनी एंड यू। अगर आपको अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब और एक दोस्त के साथ शेयर कर दो यार, हमारे भी चैनल कुछ व्यूज ले आएगा, हमारा तो यही रिवॉर्ड है। अगर इफ यू वांट अस टू डू मोर वीडियोस लाइक दिस, टेल अस इन द कमेंट्स एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसा लगा अभी कुकिंग करूंगा मैं, तो शुरुआत करते हैं। अब जैसे कि पेरिस से अगर एक ट्रेन रवाना होती है, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही ब्रिटिशर्स चले गए सन ढल चुका है।